नमस्कार, अग्निपथ देख रहे हैं आप। अग्निपथ में आज हम बात करेंगे तारीखों के साथ नाम का ऐलान। विधानसभा चुनाव की तारीख का ऐलान होते ही सियासी हलचल तेज हो गई है। चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुनाव की तारीख का ऐलान कर दिया। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, मिजोरम और तेलंगाना में विधानसभा चुनाव होने हैं। इन 5 राज्यों में अलग अलग तारीखों को मतदान होंगे, लेकिन परिणाम एक साथ 3 दिसंबर को घोषित किए जाएंगे। छत्तीसगढ़ में चुनाव 2 चरणों में संपन्न होगा। पहला चरण की वोटिंग जो है वो 7 नवंबर को होगी, तो वहीं दूसरे चरण की वोटिंग 17 नवंबर को होगी, जिसका परिणाम 3 दिसंबर को सामने आएगा। चुनाव की तारीख का ऐलान होते ही एक बार फिर सियासी बयानबाजी का दौर शुरू हो गया है। मंत्री रविंद्र चौबे ने कांग्रेस को पिछली बार की तरह इस बार भी जनता का भरपूर समर्थन मिलने की बात कही, तो वहीं बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि चुनाव में बीजेपी का और भी बुरा हाल होने वाला है। टिकट वितरण को लेकर मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि भाजपा गलतफहमी में है। कांग्रेस के टिकट को लेकर कोई देर नहीं हुई है। 2 चरणों में चुनाव हो या एक में, इससे कांग्रेस को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उधर बीजेपी ने मतदाताओं से आग्रह किया है कि ज्यादा से ज्यादा मतदान में हिस्सा लें। उन्होंने बीजेपी में जीत का आधार नरेंद्र मोदी को बताया है। कुल मिलाकर चुनावी बिगुल बज चुका है और तारीखों का ऐलान भी। दिग्गजों ने भी लक्ष्य को साधने तैयारियां तेज कर दी हैं और बस इंतजार है मतदान का। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, उससे पहले कुछ प्रतिक्रिया है, आपको सुनाते हैं। पार्टी चुनाव हमेशा छत्तीसगढ़ में होता है, लेकिन हम लोग ये मान के चलते हैं कि पिछली बार छत्तीसगढ़ की जनता ने हमें 71 की बहुमत से सरकार में बिठाया है, 3/4 से भी अधिक। हमें लगता है इस बार आंकड़े उससे और परे होगा। पिछली बार 71, इस बार 75 पार। और निश्चित छत्तीसगढ़ में आबो हवा और वातावरण कांग्रेस के पक्ष में है। हम फिर से पिछले जो परिणाम है उसको दोहराएंगे और रिकॉर्ड जीत छत्तीसगढ़ में हासिल करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी ने अपने चुनाव अभियान को 2 तरीके से जनता के सामने प्रस्तुत करने का काम किया है। पहले चरण में हमने न केवल दंतेवाड़ा से बल्कि जसपुर से 2 यात्राएं शुरू की और ये परिवर्तन यात्रा की अभूतपूर्व सफलता हासिल हुई। अधिकांश विधानसभाओं में राष्ट्रीय और प्रदेश स्तर के नेता, केंद्रीय मंत्री आते रहे। छत्तीसगढ़ में वातावरण का निर्माण भारतीय जनता पार्टी ने किया और इस भ्रष्ट और निकम्मी सरकार के खिलाफ जितने आरोप हैं भ्रष्टाचार के, इस 5 साल में विकास शून्य हो गया है, डेवलपमेंट कहीं हुआ नहीं है। तो निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ की जनता के मन में इस सरकार के प्रति नाराजगी भी है और वो इंतजार कर रहे थे कि कब चुनाव घोषित हो, कब आचार संहिता लगे तो अधिकारी कैद से मुक्त होंगे। तो तारीखों के साथ नामों का भी ऐलान हुआ है। देखिए, नामों का ऐलान ऐसा कि छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की दूसरी सूची भी आ गई है और आप समझ लीजिए कि कुछ ही नाम बस रह गए हैं। लगभग सारे जो प्रत्याशी हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, उनके पूरे नाम आ चुके हैं। कुछ नाम हैं 5-7 मुझे लगता है जो बचे होंगे, बाकी पूरी सूची सामने है। तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। इंतजार कांग्रेस की सूची का है। इन सब के बीच में जो प्रतिक्रिया आई है, जिस तरह से कांग्रेस कहती है कि अब की बार 75 पार, और बीजेपी को यह लगता है कि उनके लिए जीत का आधार पीएम नरेंद्र मोदी हैं, तो कहीं ना कहीं ये फाइट जहां तक समझ में आई है, छत्तीसगढ़ में भूपेश सरकार यानी भूपेश बघेल का चेहरा वर्सेस पीएम मोदी, ये मैं कहूं तो गलत नहीं होगा क्योंकि जीत का आधार बीजेपी उन्हीं को मान रही है। लेकिन जब तक सूची नहीं आती कांग्रेस की, क्योंकि अब बहुत समय कांग्रेस को मिल गया, अब तो उनको यह भी मौका मिल गया कि कहां कौन सी सीट से कौन सा कद्दावर नेता है भारतीय जनता पार्टी का, तो वो किसको उतारेंगे ये देखना होगा। लेकिन एक बात है, इस पूरे इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी ने वाकई में, आप दूसरे स्टेट्स भी देखिए जहां पर लिस्ट आई है, वहां पर सांसद और मंत्रियों पर दांव लगाया है। ये क्या दर्शाता है, इस चर्चा को मैं आगे बढ़ाऊंगी। हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए अब से कुछ देर में हमारे साथ दिनेश कुमार अग्रवाल जी जुड़ेंगे। दिनेश जी का बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। कांग्रेस से मीडिया समन्वयक हैं विकास विजय बजाज हमारे साथ जुड़े हैं। विकास जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत विकास जी आपसे करना चाहूंगी क्योंकि दिनेश जी फिलहाल अभी हमारे साथ जुड़े नहीं है, कुछ देर में जुड़ जाएंगे। विकास जी, कांग्रेस की सूची का इंतजार मैं ये नहीं पूछूंगी कब आ रही है, और इसलिए नहीं पूछूंगी क्योंकि कांग्रेस अक्सर अपनी चर्चाओं में कह चुकी है कि बस सभी तैयारियां हैं, नाम बिल्कुल तय कर लिए गए हैं, बहुत जल्द हम डिक्लेयर कर देंगे। अब उसके पीछे एक रीजन पितृपक्ष भी हो सकता है
और भी चीजें हो सकती हैं, तो मैं वो सवाल नहीं करूंगी। लेकिन हाँ, ये जरूर पूछूंगी कि भारतीय जनता पार्टी ने जो नाम अब तक सामने रखे हैं, लगभग सारे नाम आ गए हैं कुछ को छोड़कर, और जो नाम सामने रखे हैं, चाहे मैं रमन सिंह की बात करूं, चाहे मैं अरुण साव की बात करूं, रेणुका सिंह है सांसद, उनका नाम आया है, ऐसे करके बहुत सारे लोग हैं सांसद और मंत्रियों पर जो दाव लगा रही है भारतीय जनता पार्टी। तो कांग्रेस कैसे चेहरे को रखेगी? क्या कांग्रेस को भी ऐसे ही चेहरे उनके सामने रखे होंगे ताकि कांटे का मुकाबला हो? देखिए, एक तो सबसे अच्छी बात आपने बोली कि कांग्रेस की सूची का इंतजार अब खत्म होने वाला है। आपने खुद ही कहा पितृपक्ष चल रहा है, इसमें अपने पूर्वजों को और पितरों को याद करने का समय है। ऐसे में कुछ नया और शुभ कार्य प्रारंभ नहीं किया जाता है। तो नवरात्रि के प्रथम दिवस माँ दुर्गा के 9 रूपों को प्रणाम करते हुए कांग्रेस पार्टी की प्रथम सूची आ जाएगी। 15 तारीख का इंतजार करिए, और जब कांग्रेस की सूची आएगी पूरी भारतीय जनता पार्टी क्लीन बोल्ड हो जाएगी। सर, मुझे इसके साथ तो जवाब भी मिल गया कि 15 तारीख को आ जाएगी आपकी सूची। बिल्कुल 15 तारीख को 9 दुर्गा माँ को प्रणाम करके माँ दुर्गा के श्री चरणों में विजय श्री का आशीर्वाद लेके कांग्रेस की प्रथम सूची जारी हो जाएगी। आप बहुत जल्द, अब 5-7 दिन का समय है, आपको देखने को मिल जाएगा। रही बात हमारे प्रत्याशी, ये सांसद उतारे, मंत्री उतारे, इनके पूरे हारे हुए घिसे पीटे प्रत्याशी उतारे, ये भारतीय जनता पार्टी का अपना अपना विषय है। लेकिन इनके पास जो जल्दीबाजी इसलिए इन लोग कर दी क्योंकि इनके पास हर विधानसभा में गिनती के दावेदार थे। जहां कहां ले दे के ये 90 अभी 85 सीटों में जारी किए, 5 सीट में अभी तक इनको दावेदार भी नहीं मिल पाए हैं। तो आप ये समझिए, एक ये इंडिया वर्सेस जिम्बाब्वे का मैच होता है ना, जैसे अब इंडिया की टीम यहाँ एक से एक धुरंधर गेंदबाज, धुरंधर बल्लेबाज, एक से एक दावेदार, तो चयन करने में थोड़ा समय लगता है। और हमारा जो राजनीतिक तरीका है, 138 साल पुरानी कांग्रेस पार्टी है, लोकतांत्रिक तरीके पे विश्वास करती है। ब्लॉक इस तरफ से नाम आए, ब्लॉक से जिला में, जिला से प्रदेश में, अब शीर्ष नेतृत्व में गया है। अब वहां बैठ के मंथन होकर इसमें निर्णय होगा। उनके यहाँ निर्णय लेते हैं 2 लोग। तो वहां की स्थिति ये है कि जिम्बाब्वे अब ले दे के 11 खिलाड़ी इकट्ठा कर क्रिकेट टीम बनाए, इंडिया जाएंगे, वर्ल्ड कप होगा, बढ़िया खाएंगे पिएंगे आ जाएंगे। मालूम है जीतना तो है नहीं, कम से कम घूम फिर के ऐश करके आ जाए। तो ये जो बेसिक फर्क है इंडिया टीम और जिम्बाब्वे टीम का, वही फर्क है कांग्रेस का और भारतीय जनता पार्टी का। तो आप ये समय आते, आप जब कांग्रेस की सूची जारी हो जाएगी, चारों खाने निश्चित हो जाएंगे। हम लोग इस बार 75 पार का नारा लेके चल रहे, 71 सीट पे ऑलरेडी कांग्रेस है। तो इस बार कांग्रेस की सरकार 75 पार, और वो भरोसा इसलिए है क्योंकि कांग्रेस की सरकार भरोसे की सरकार, जो हमने अभी पौने 5 सालों में छत्तीसगढ़ की जनता के हित में कार्य किया। एक एक व्यक्ति को छत्तीसगढ़ के ये महसूस होने लगा कि ये मेरी अपनी सरकार है, मेरी अपनी सरकार है। चाहे वो आदिवासी हो, महिला हो, किसान हो, युवा हो, बुजुर्ग हो, व्यापारी हो, चाहे उद्योगपति हो, हर वर्ग के लिए काम किया है। किसानों का कर्जा माफी से लेके धान खरीदी का जो सर्वोत्तम मूल्य पूरे देश में है, वो छत्तीसगढ़ में है। अगर वनोपज की बात करें तो कोदो, कुटकी, रागी सबका समर्थन मूल्य जो है, एक प्रथम और एकमात्र राज्य छत्तीसगढ़ है। पहले 7 वनोपज की खरीदी होती थी, आज 67 वनोपज की खरीदी होती है। पूरे देश का 3/4 हिस्सा हम लोग देते हैं, 75% आपूर्ति छत्तीसगढ़ से होती है। मध्य प्रदेश में भी इनकी सरकार है, वो भी आदिवासी बहुल क्षेत्र है, वहां भी वनोपज होते, वहां क्यों नहीं खरीदी करते? तो आप ये समझिए कि हर वर्ग के लिए, चाहे शिक्षा, स्वामी आत्मानंद स्कूल, आज गरीब का बच्चा अंग्रेजी सीखेगा, आगे चल के कलेक्टर, एसपी, उद्योगपति, वैज्ञानिक सब बन सकता है। तो जो सर्वहारा वर्ग के लिए जो काम हुआ है, छत्तीसगढ़ महतारी की अस्मिता को जगाने का काम हुआ है, जो छत्तीसगढ़ स्वाभिमान को जगाने का काम कांग्रेस सरकार में हुआ है, उस भरोसे के साथ हम लोग जनता के बीच में जा रहे हैं, और कांग्रेस की सरकार 75 पार। ठीक है, चलिए दिनेश जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? जी जी जी। दिनेश जी, कांग्रेस ने तो कह दिया अब की बार 75 पार, और भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि अब की बार जीत का आधार जो है वो पीएम नरेंद्र मोदी हैं। मुझे ये बताइए कि जिस तरह से, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहती हूं कि आप कितने पार, 75 पार तो यही जा रहे हैं, तो बीजेपी का भी कुछ है, मतलब सिर्फ नरेंद्र मोदी जीत का आधार, या फिर कोई सीटों का भी आकलन कर रखा है कि इतने पार हो जाएंगे? दहाई आंकड़ा पार कर पाएंगे शायद ये लोग मुश्किल से। पहले तो आपको, आपके दर्शकों को नमस्कार। भाई साहब जिस हिसाब से बात कर रहे हैं, आपकी बार 75 पार, तो मैं बता देना चाहूंगा आपकी बार कांग्रेस का सुपड़ा साफ। ये जो कांग्रेस पार्टी है अभी तक टिकट का वितरण नहीं कर पाई है। यह वही कांग्रेस पार्टी है जो अपने आप को 133 साल पुरानी बताती है, आज पूरे राज्यों में सिमट चुकी है।
इनके झूठे घोषणा पत्र में मेरे प्रदेश की जनता आ चुकी थी। अब ये जान चुके हैं कि ये लूट, डकैती, बलात्कार, हत्या, माफिया राज की सरकार है। ये जनता के बीच में जाने के लायक नहीं रह गए हैं। आज जनता जनार्दन इनको बाहर का रास्ता दिखाने वाली है। आज ये प्रत्याशी डिक्लेयर नहीं कर पा रहे हैं, इनके पास ना कोई प्रत्याशी है। आज जो भी प्रत्याशी है पूरे लूट, डकैती, बलात्कार, हत्या के आरोप में घिरे हुए हैं। ये जानते हैं ईडी यहाँ बैठी हुई है। इनके 2 विधायक अभी ईडी की रडार में है, जो किसी भी वक्त जेल जा सकते हैं। इनके सब के सब विधायक भ्रष्टाचार के आरोप में है और ईडी की रडारों में चल रहे हैं, क्योंकि इन्होंने जिस हाथों से, दोनों हाथों से इस प्रदेश को लूटा है, इस माटी को लूटा है। इस प्रदेश की जनता, हर महिला चित्कार कर रही है। ये दारू बेचने वाली सरकार है। कल रायपुर राजधानी में मैंने देखा है 2 महिलाएं दारू पीकर तेली बांधा में लड़ाई हुई है 2 गुटों में। ये महिलाओं को शराब परोसने वाली सरकार है। ये छत्तीसगढ़ का युवान को खत्म करने वाली सरकार है। आज प्रदेश का एक एक युवा, एक एक महिला, एक एक नारी आज चित्कार कर रही है। आज ये भ्रष्टाचार में डूब चुके महादेव में ये 5,000 करोड़ रुपए से ऊपर का घोटाला करते हैं। ये राशन खा जाते हैं गरीबों का। ये गरीबों के लिए पीएम आवास खा लेते हैं। 16 लाख प्रधानमंत्री आवास की चित्कार है इनके लिए। जवाब ले लीजिए मुझसे साक्षी जी। एक एक व्यक्ति पूछ रहा है। आज राजधानी में इनका खुद का एएसपी कार्यालय के सामने उसी बिल्डिंग में एक लड़की का बलात्कार हो जाता है। राजधानी का जय स्तंभ चौक होता है। आज राजधानी सुरक्षित नहीं है इनके राज्य में। ये क्या बात करेंगे? ये किसान हितैषी बताते अपने आप को, जो किसानों का धान बेचने के लिए जाते हैं तो ये पीएम को पत्र लिखकर। ठीक है दिनेश जी, मुझे ये बताइए, दिनेश जी मुझे ये बताइए, विजय जी 1 मिनट, विकास जी 1 मिनट में आ रही हूँ। दिनेश जी, मुझे ये लगता है अभी लगातार छत्तीसगढ़ में भी मैं देख रही हूँ, दूसरे स्टेट्स में भी जो सूचियां आई हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ की डिबेट है, मैं बहुत ज्यादा दूसरे स्टेट्स पे जाना नहीं चाहूंगी। एक एग्जाम्पल के रूप में नाम ले रही हूँ कि मध्य प्रदेश को भी देख लीजिए। भारतीय जनता पार्टी सांसद और मंत्रियों पर दाव लगा रही है। ऐसा क्यों? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जीत के लिए लड़ती है, हार के लिए नहीं लड़ती है। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता बहुत ही मजबूती से आता है, और सांसद हो या विधायक हो, कोई भी हो, पार्टी जिताऊ प्रत्याशी को ही टिकट देती है। आज सांसद जी या मंत्री जी जो भी हों पार्टी के कार्यकर्ता हैं, और उनको टिकट देने में मैं समझता हूं किसी प्रकार की टीका टिप्पणी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी कोई भी हो सकता है। यानी इस बार छत्तीसगढ़ में जो लड़ाई है या जो सियासत का एक कहते हैं ना संग्राम जो है, वो पीएम नरेंद्र मोदी वर्सेस भूपेश बघेल, मैं बोलूं तो गलत तो नहीं होगा दिनेश जी? भूपेश बघेल जी के बारे में तो बता दूं, ये उनको अभी प्रत्याशी नहीं बनाए हैं। उनको अभी बोल चुके हैं कि भूपेश बघेल के राज्य में हम चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। ये खुद ही डिक्लेयर नहीं कर पा रहे हैं ये किसके अस्तित्व में चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस ने तो डिक्लेयर किया है, लेकिन कि वो भूपेश जी के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ रही है। नहीं, आपकी फिर जानकारी गलत है। भूपेश बघेल जी, 1 मिनट दिनेश जी, 1 मिनट हो सकता है, क्योंकि आप कह रहे हैं यदि मेरी जानकारी गलत है तो हमारे साथ तो मीडिया समन्वयक हैं कांग्रेस के, उन्हीं से पूछ लेती हूँ। विकास जी, पहले बताइए कि छत्तीसगढ़ का चुनाव किसके नेतृत्व में हो रहा है? भाई एकदम स्वाभाविक बात है, हमारे मुख्यमंत्री अभी नेतृत्व कर रहे हैं, भूपेश बघेल जी मुख्यमंत्री हैं, उनके साथ हम लोग चुनाव में जा रहे हैं। तो लीजिए, क्लियर हो गया सर। दिनेश जी, मैं गलत नहीं हूँ और मेरी जानकारी में दुरुस्त है। अब आप देख लीजिए सर। हाँ विकास जी बोलिए। अब देखिए, बात ऐसा है कि अब इनके पास ना नेतृत्व है छत्तीसगढ़ में। 4 साल में 4 प्रदेश अध्यक्ष बदल गए। 15 साल के इनके मुख्यमंत्री रहे डॉक्टर रमन सिंह जी। इनके पास मुद्दा विहीन का है भारतीय जनता पार्टी। वो क्या धरने पे बैठते क्यों है कि चौपाटी को हटाना है ना। इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा वो बोलते हैं स्काई वॉक नहीं बना, अधूरा पड़ा है। तो आप समझिए, इतने बड़े, इतने सुंदर प्रदेश में जो छत्तीसगढ़ मैतारी, और भी कई अन्य विषयों पे बात की जा सकती है। तो आप 15 साल के मुख्यमंत्री जो एक मंडल लेवल का और एक ब्लॉक लेवल का कार्यकर्ता का जो काम है
कि यहाँ चौपाटी बनेगी नहीं बनेगी, हटना चाहिए, उस पे धरने पे बैठा है। तो आप ये समझ जाइए कि किस स्तर पे इन लोग चले गए। इनके पास मुद्दा नहीं है। कांग्रेस ने अपने 36 में से 34 वादे पूरे किए, लगभग लगभग 98-99% का स्ट्राइक रेट के साथ चल रही है कांग्रेस। तो ये जो भरोसा है, जो कॉन्फिडेंस हम लोग को है, क्योंकि हम लोग ने काम किया है, जनता के बीच में रहे। 4.5 साल ये लोग एसी कमरे से बाहर निकले नहीं। इनके एक दो शीर्ष नेतृत्व आके जब डंडा करता है तो ये कभी रोड सड़क में आए, अब ये दुनिया भर की बात करते हैं। ये अभी कह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ की महिलाएं शराबी है। मैं इनके बोलता हूँ, भाई छत्तीसगढ़ के महिलाओं के ऊपर ऐसा आरोप मत करो, छत्तीसगढ़ माताजी को बदनाम मत करो। अभी इन्होंने बोला कि रायपुर में छत्तीसगढ़ की महिलाएं शराब पी के झगड़ा करती। छत्तीसगढ़ की कहीं एकाध कोई घटना हो जाए, छत्तीसगढ़ की महिलाओं को शराब मुख्यमंत्री निवास और जेल में क्यों आए? माइनिंग डिपार्टमेंट तो माननीय मुख्यमंत्री जी के पास था ना, वो जेल से क्यों छूट रहे हैं? आप ये बताइए, गाँव में शहर में घुसने नहीं देगी भारतीय जनता अनवर टेबल जी कहाँ है? अनवर टेबल जी क्यों जेल चले गए? जी को आबकारी आयुक्त ने क्यों जेल में डाला? मैं इसकी घोर भर्त्सना करता हूँ। 50,000 करोड़ रुपए का तो आपने मार्च में घोटाले की सरकार बना दी। विकास जी, ये छत्तीसगढ़ की महामारी पूरी है। 5 साल की बच्चियां आपके राज्य में सुरक्षित नहीं है। आज 5 साल की बच्चियों के साथ दुष्कर्म हो रही है। राजधानी सुरक्षित नहीं है। राजधानी से लगा हुआ क्षेत्र सुरक्षित नहीं है। विकास जी, आज तुम्हारी सरकार बन रही है। मोदी जी तो भर भर के पैसा लाते हैं प्रदेश के लिए। आपके राहुल और सोनिया गांधी जी क्या करने आती है यहाँ? प्रदेश की गाड़ी कमाई को भूपेश बघेल जी भर भर के इटली और दिल्ली। दिनेश जी और विकास जी, मुझे लगता है एक एक करके अपनी बात रखेंगे तो बेहतर होगा। देखिए, लड़ाई का विषय नहीं है, अपनी अपनी बात समय भरपूर दे रही हूँ, अपने अपने समय पे बोलेंगे तो बेहतर होगा। मैं अभी इनको बोल रहा हूँ कि अभी छत्तीसगढ़ की महतारी को, छत्तीसगढ़ की महिलाओं को बदनाम करने का इन्होंने जो वक्तव्य दिया कि छत्तीसगढ़ की महिला शराब पी के आपस में लड़ाई करती है, छत्तीसगढ़ की महिलाओं को बदनाम मत करें। आप माफी मांगे, आप माफी मांगे, कृपया माफी मांगे। 1 मिनट विकास जी, ठीक है, चलिए एक मिनट रुकिए। दिनेश जी वो कह रहे हैं कि आप छत्तीसगढ़ की महिलाओं को कह रहे हैं कि वो शराबी हैं। शराबी है, वो शराब पिला दिए। कल का कांड देख लीजिए आप, कल क्या स्थिति हुई है। 2 महिलाएं शराब पीकर इनके राज्य में तेलीबांधा में मारपीट हुई है। इनको जानकारी नहीं है तो मैं जानकारी दे दूंगा, पूरा मीडिया में छाई हुई है वो पत्रिका। मैं महिलाओं को बदनाम नहीं कर रहा हूँ, ये दारू पिला रही है, ये हमारी महिलाओं को भी बर्बाद कर रही है। आप पहले माफी मांगे। कहीं आप किसी एक आध घटना को लेके पूरी छत्तीसगढ़ की महिलाओं को बदनाम नहीं कर सकते। आप महिलाओं को, हमारी मातृ शक्ति को ऐसे बदनाम नहीं कर सकते। आपको माफी मांगनी पड़ेगी। दारू क्यों भेजवा रहे हो? बच्चा को दारू का शिकार करवा दिया आप लोग अपने राज्य में। सर मारिए। सरकारीकरण शराब का भारतीय जनता पार्टी के राज्य में हुआ। रमन सिंह दारू वाले बाबा के नाम से प्रचारित हुए। आप आरोप कांग्रेस पार्टी पे लगाते हो। घी आनी चाहिए आपको ऐसी गंदी राजनीति करने पे। आप छत्तीसगढ़ की महिलाओं को बदनाम नहीं करें, छत्तीसगढ़ के साथ इंसाफ करें। आपको माफी मांगनी पड़ेगी। आप कहीं किसी के उदाहरण लेकर पूरी छत्तीसगढ़ की महिलाओं को शराबी नहीं कर सकते। आपको माफी मांगनी पड़ेगी। आपको भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को अंदर घुसने नहीं मिलेगा। गाँव में खड़े में जाओगे, शहरों में खड़े में जाओगे। आपने छत्तीसगढ़ उनकी महिलाओं का अपमान किया। जारी है। ठीक है, 1 मिनट विकास जी। दिनेश जी वो ये कह रहे हैं कि किसी 1-2 घटना को लेकर आप पूरी छत्तीसगढ़ की महिलाओं को शराबी नहीं कह सकते, आप उसके लिए क्षमा मांगिए, वो ये कह रहे हैं। मैंने जो घटना हुई है उसे बताया है। हाँ। भूपेश बघेल जी साहब से दारू घर घर में भेजवा रहे हैं। ये घटना का मैंने वितरण बताया है, क्योंकि बजाज जी को नहीं मालूम कल क्या घटना हुई है। शायद में बजाज जी छत्तीसगढ़ में नहीं रहते, ये दूसरे प्रदेश चले गए थे। आज का पेपर उठा लीजिए। दूसरा, राजधानी में छत्तीसगढ़ में किसी एक घटना को लेकर पूरी छत्तीसगढ़ी महिलाओं को शराबी बोल देंगे क्या? बजाज जी सुन लीजिए, राजधानी का हृदय स्थल है। वहां पे एएसपी कार्यालय में एक लड़की का बलात्कार हो जाता है।
धरसीमा का आपके पास्को एक्ट के आरोपी बलात्कारी को तो आप टिकट देते हो, अभी भाली प्रतापपुर से आपने टिकट दिया। आपके ब्रिजभूषण शरण सिंह जी जो पूरे महिला पहलवानों का शोषण करने वाले आपके सांसद है, आप किस में ऐसी बात करते हैं? आज 68% गिरावट आई है महिलाओं के ऊपर अपराध में जब से कांग्रेस की सरकार बनी है, 68%। और आने वाले समय में ऐसे जो दुष्कर्मी है उनको छत्तीसगढ़ से बाहर खदेड़ दिया जाएगा। जो राष्ट्रों की मानसिकता के लोग हैं, जिनकी महिलाओं के प्रति ऐसी मानसिकता है, उनको छत्तीसगढ़ से खदेड़ के रहेगा कांग्रेस पार्टी। छत्तीसगढ़ की पुलिस वाली जनता आपको खड़ा करेगी। आपको गुस्से नहीं मिलेगा, आपने छत्तीसगढ़ की महिलाओं का अपमान किया है, आपको कहीं शहर गाँव कहीं गुस्सा नहीं मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी। चलिए, मुझे ऐसा लगता है चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है, तैयारियां जोर शोर से अब तो करनी है। कांग्रेस की सूची और आ जाएगी तो फिर तो और मजा आएगा ये देखने में कि आखिर किसके सामने कौन सा चेहरा है। लेकिन एक बात का ध्यान दोनों ही राजनीतिक दलों को रखना है, कांग्रेस बीजेपी को, कि वर्तमान में यदि कांग्रेस की सरकार है और पिछली बार यदि भारतीय जनता पार्टी को एक लंबे समय तक मौका मिला था तो ये बदलाव क्यों हुआ था। दूसरी चीज, यदि अब की बार 75 पार की बात कांग्रेस कर रही है तो आखिर वो कॉन्फिडेंस उसमें कैसे है, ये बीजेपी को देखना होगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि जिस तरीके से जो चेहरे, मुझे लगता है विकास जी, ये कांग्रेस के लिए भी, कि जो चेहरे वो सामने लेकर आए हैं, ये वो चेहरे हैं जो इनके जिताऊ चेहरे थे और उन्होंने एक्सेप्ट भी किया जो जिताऊ चेहरा होगा हम वो सामने रखेंगे, और हर पार्टी यही करती है। तो ऐसे में कांग्रेस को एक मंथन की जरूरत होगी कि ऐसे ही चेहरों को लाएं जो एक टक्कर रमन सिंह है या अरुण साव है, ऐसे बहुत सारे नाम हैं, सांसद हैं रेणुका सिंह और भी लोग, इन लोगों को टक्कर दे पाए। बिल्कुल, कांग्रेस, मैंने आपको बताया ना, नवमी के पहले दिन, नवरात्रि के प्रथम दिवस मां दुर्गा के श्री चरणों में आशीर्वाद लेके, विजय श्री का आशीर्वाद लेके कांग्रेस की पहली सूची जारी होगी और इन जितने भी लोगों का सबका सफाया होगा, सब क्लीन बोल्ड होंगे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी। आप देखेंगे ज्यादातर इनके नाम आप पिछले बार के चुनाव के हारे हुए, जो 15 साल में रेवड़ी खाए, छत्तीसगढ़ महतारी को छीन छीन करके लूटा और गरीब किसानों का चिट फंड में योजना में पैसा खाया, नान घोटाले में पैसा खाया, पनामा पेपर घोटाले में खाया। तो ये जो वही चेहरे इन्होंने फिर से सामने रखा है, तो इनको वापस सबक सिखाएगी छत्तीसगढ़ की जनता कि इनके पास वही घिसे पिटे चेहरे जिन्होंने 15 साल का पूरे छत्तीसगढ़ का शोषण किया है, वापिस उन्हीं चेहरों को दिया है। आप कांग्रेस की सूची आने दीजिए, नवरात्रि के प्रथम दिवस 15 तारीख को हमारी सूची जारी हो जाएगी और मां दुर्गा के आशीर्वाद से फिर से इस बार विजय श्री कांग्रेस को मिलेगी। समय हो गया, दिनेश जी जल्दी से अपनी बात रखिए, समय की सीमा। देखिए, ये कोई भी सूची प्रत्याशी घोषित नहीं कर पाएंगे, इनके पास कोई प्रत्याशी नहीं, अंतरकला इतनी बढ़ चुकी है इनकी कि पूछिए मत। खुद मंच में, प्रधानमंत्री जी के मंच में भाषण दे रहे हैं PS बाबा कि जो मांगे वो दिए। तो विकास जितना भी हुआ है, थोड़ा सा भी विकास हुआ है या ज्यादा विकास हुआ है, वो सभी केंद्र सरकार की देन है। इनके पास विकास के लिए पैसे नहीं है, ये डूब चुके हैं, इनके पास प्रत्याशी नहीं है। आज एक भी प्रत्याशी घोषित नहीं कर पाए। भारतीय जनता पार्टी ने पूरा प्रत्याशी घोषित करके बता दिया है कि ये कांग्रेस पार्टी हमारे सामने इस चुनाव में कहीं पे नहीं है। इनका सुपड़ा साफ हो रहा है, ये एक सीट भी नहीं जीत पाएंगे, ये स्थिति में आज ये पहुंच चुके हैं। सर, एक भी सीट नहीं जीतेंगे तो क्या जीरो पे हो जाएंगे? मतलब ये आकलन कैसे? सुपड़ा साफ हो जाएगा, मतलब पूर्ण बहुमत की सरकार बीजेपी की बनेगी क्या? मतलब ये गजब का आकलन है क्या? ठीक है, चलिए, चुनाव की तारीख आ गई है, हम और आप फिर बैठेंगे इस चर्चा में। मतदान वाले दिन भी तमाम चीजें होंगी और जब उसका रिजल्ट आया 3 दिसंबर को, तब भी हम साथ होंगे, फिर देखेंगे कि आखिर बाजी किसने मारी। फिलहाल समय हो गया है। आप दोनों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और निश्चित तौर पर देखिए, तारीखों के साथ नाम का ऐलान हुआ है। एक दूसरे को कहीं से छोड़ना नहीं चाहती बीजेपी कांग्रेस, और क्यों करेंगे, क्योंकि इनके लिए तो बड़ा महत्वपूर्ण होता है ये इलेक्शन। किसी को सत्ता मिलेगी तो किसी को कुछ भी नहीं मिलेगा, सिर्फ एक कहते हैं ना कि विपक्ष मिलेगा। देखते हैं छत्तीसगढ़ के रण में आने वाले समय में क्या देखने को मिलता है। चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।